नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल SK स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज जो है प्रैक्टिस सेट 27 है और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक ID को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे सब वीडियो हम लोग डेली लाते हैं, प्रैक्टिस सेट डेली करवाते हैं। अगर आप लोग जो है बिहार SSC, SSC GD, रेलवे, RPF जिस भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग को प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। लिख अगर तुझ में दम है तो पा कर दिखा, लिख देंगे कामयाबी की कहानी खून से, और बोल उस किस्मत को अगर दम है तो मिटा कर दिखा। तो आप लोग जो है किस्मत के भरोसे मत बैठिए, अपना मेहनत कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है, दूसरा कोई रास्ता बनाने नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और अपना मंजिल की ओर ध्यान दीजिए। तो चलिए, मंजिल आपका आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है, दूसरा कोई बनाने नहीं आएगा। तो रास्ता बनाने के लिए आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। जैसे हवा से नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों का हार नहीं होता, तो उसी तरह कोशिश कीजिए, आपका हार कभी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है 100%। तो चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है अभी प्रीवियस ईयर्स करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो अभी एग्जाम चल रहा है, एडमिट कार्ड निकल रहा है, उसका ही प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सब है, जितना भी प्रैक्टिस सेट है अगर आप लोग नहीं देखें तो देखिए जाके, सभी प्रकार का इसमें क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट सब है, प्रीवियस ईयर्स है और ये सब पूछा गया क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन मैथ में पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद सोल्यूशन कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का योग मीन्स क्या होता है, जोड़, तथा उनका गुणनफल कितना है 315, गुणनफल यानी गुना, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे सब संख्या, ऐसे सब क्वेश्चन के लिए एक शॉर्ट फार्मूला, डायरेक्ट दो संख्या का योगफल मान लेते हैं। इसमें क्लास 10 वाला, क्लास 10 का नहीं बना रहे, जो एक पेज में जो है, 2 पेज में इसका आंसर पुराएंगे। यहाँ पे शॉर्ट विधि हमेशा यूज करना है, क्योंकि कंपेटिटिव एग्जाम में जो है शॉर्ट विधि ही होता है, लॉन्ग नहीं होता है। तो डायरेक्ट मान लेते हैं एक्स, दो संख्या x और y, जैसे क्लास 10 में मानते थे उसमें लिखना पड़ता था, माना कि दो संख्या क्रमशः, ऐसे लिखते थे, क्रमशः x और y ऐसे लिखते थे। तो ये बात ये नहीं करना है, क्लास 10 का नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम का है। तो इसमें शॉर्ट फार्मूला यूज करना, डायरेक्ट x + y बराबर कितना है, तो 36, तथा उनका गुणनफल का मतलब x गुना y कितना है 315, निकालना क्या है, x - y बराबर 1। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, x - y बराबर एक फार्मूला होता है, x - y बराबर एक फार्मूला, क्या फार्मूला क्या होता है, 2x + y का स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है फार्मूला। ये होता है आपका, यहाँ से ये होता है आपका फार्मूला, जिसको हम लोग सूत्र बोलते हैं। तो चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए, भी शॉर्ट विधि के साथ। तो x - y का तो वैल्यू निकालना है। तो x + y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 36 है। तो ये जो है 36 का स्क्वायर होगा, और माइनस है तो माइनस x गुना y का वैल्यू कितना है 315,
और ये जो है ये रूट के अंदर। तो 12 गुना 12 कितना हो गया 36 गुना 36 कितना होता है 1296, ठीक। तो उसी तरह इसको गुना कीजिए, ये हो गया 4 5 20 की 0 बाकी 2 और 4 2 6 हो गया, 4 किया 12, इसको माइनस कर दीजिए तो देखिए कितना निकलता है, ये हो गया 6 और ये 3। तो इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया आपका, x माइनस वाई बराबर 6। यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर जो है x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा इसी सब ट्रिक के साथ आप लोग बनाइएगा और ये डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आप लोग का कोई सा भी एग्जाम रहे, कितना भी कठिन मैथ रहे, आप लोग को आसान लगने लगा, बनाते रहिएगा डेली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वही आज बताने जा रहे हैं। तो 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने पर, 17 गेंद है 840 रुपये में बेचा तो 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। और एक गेंद का लागत मूल्य निकालना है, लागत मूल्य, एक गेंद का लागत मूल्य क्या है यही पूछ रहा है ना। तो ऐसे सब क्वेश्चन में जो है पहले मान लेते एक गेंद के लागत मूल्य कितना x रुपया और हानि पूछ रहा है, तो हानि कितना हुआ, हानि कितना है 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर, तो 5x हो गया। रुपया माने तो रुपया लिख दीजिए। तो उसी तरह क्या है 17 गेंदों के लागत मूल्य, 17 गेंद का, देखिए एक गेंद का लागत मूल्य हम क्या माने हैं x रुपया और हानि कितना हुआ 5 गेंद का लागत मूल्य, तो 5x रुपया हानि हुआ। तो 17 गेंद का लागत मूल्य क्या हो गया 17 रुपया, 17x रुपया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, इसमें लाभ हो गया। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको निकालना है, यानी हाँ लाभ निकालना है। तो इसको और इसको दोनों को डिफरेंट कर देना है, ठीक। तो चलिए विक्रय मूल्य देखते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है। ये तो मेरा लागत निकल गया, हानि निकल गया, बेचे जो विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य हमको कितना लाभ हुआ, तो चलिए वही निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या करना है हमको, तो ये हो गया लागत, यानी 17 में हानि को घटा देना है, तो कितना निकल गया 12x रुपया, ठीक। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 12 रुपया, 12x रुपया हो गया। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है 12x रुपया, तो हमको एक गेंद का मूल्य निकालना है। तो 12x बराबर कितना है 884, यही है ना। अब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 884 और बटे 12, ये क्या हो जाएगा 884 बटे 12। हमको निकालना क्या है, एक गेंद का मान निकालना है। यहाँ क्या पूछ रहा है, एक गेंद का लागत मूल्य। तो एक गेंद का लागत मूल्य हम क्या माने x रुपया, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसको कटा दीजिए, भर सकते 84, 0 है तो 0 दे दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया 70 रुपया, यही हो गया आपका आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। 70 रुपया है, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा, पहले क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आप। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये P/Q के रूप में लिखने बोल रहा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन तो आप लोग क्लास 10 में बनाए होंगे
P/Q के रूप में लिखने के लिए 2.1.2 या 3 ऐसे था P/Q के रूप में लिखने के लिए, शांत और अशांत वाला। तो चलिए देखिए किस तरीके से P/Q के रूप में लिखते हैं। तो ये है क्वेश्चन आपका 0.037, उसके ऊपर ये है। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो रेकरिंग बोलते हैं, और एक इन्फिनाइट का चिन्ह ऐसे होता है। तो इसका अर्थ होता है आनंद, इसका कोई अंत नहीं होता। ये जो दिया हुआ है इसको हटाइएगा तो आप लोग जानते हैं, इसको हटाने पर जितना भी संख्या के ऊपर ये रहेगा उतना 9 नीचे होगा। तो 2 संख्या के ऊपर है तो ये 9 नीचे होगा। ठीक है, साइड में लिख देते हैं। चलिए 0.037 ये है, और ये बटे जितना भी संख्या पे ये दिया हुआ रहेगा उतना 9 नीचे होगा। आप लोग जो है 1 2 है 2 9 नीचे दीजिए, और उसके बाद ये पॉइंट हटाइए और यहाँ पे 0 बैठाइए, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 नीचे आएगा। मान के चलिए ये देखिए, मान के चलिए ये है, ये कितना है 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हटा दीजिए। तो इसको कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखिए इसको 3/100। तो उसी तरह ये पॉइंट हट गया और 0.25 है, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नीचे या 00, 25 चौके 100, 1/4। तो इसी तरीके से पॉइंट का जितना भी भाग रहेगा तो इसी तरीके से आप लोग हल कीजिएगा। ठीक, तो चलिए देखिए इसका हल क्या है। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये इसको हटा दीजिए। इसको हटाने ये तो हटवे करेगा, इसको हटाने पर ये है 2 अंक के है तो 2 अंक का 9 हुआ, और ये पॉइंट कैंसिल हटा तो यहाँ 0 आया, और ये भी हट गया तो ये हो गया 37/990। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी P/Q के रूप में पूछेगा, कोई सा भी संख्या दिया रहेगा डायरेक्ट पॉइंट में देगा कि 0.25, उसके बाद पूछेगा इसका P/Q के रूप में लिखिए, तो ऐसे P/Q के रूप में लिखिएगा 25 चौके 100, 1/4। ये हो गया P/Q के रूप में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन घुरा फिरा कर पूछेगा, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, आप लोग को आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आसान होगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, परसेंटेज का है, परसेंटेज में जो है परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन करीब करीब पूछा ही जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को इस तरीके से आप लोग जो है चुटकियों में हल कर सकते हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए आप लोग टाइम देखिए कितना देर में हल होता है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है। एक वस्तु है उसका जो अंकित मूल्य है उसको 30% छूट देकर बेचना है। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो पहले एक फार्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 100 और प्लस लाभ बटे 100 माइनस छूट यानी हानि। ठीक, तो चलिए आपका अंकित मूल्य निकालने पूछ रहा है, तो अंकित क्रय मूल्य कितना दिया है, सब टोटल चीज क्वेश्चन में ही दिया रहता है, सिर्फ आप लोग को पढ़ के समझना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है कितना 840, और देखिए यहाँ पे क्या है लाभ कितना परसेंट, देखिए यदि लाभ 20% लाभ हो जाए तो प्रतिशत यहाँ पे आएगा
तो 20% लाभ हो जाए तो कितना प्रतिशत, 20%। तो डायरेक्ट 120 लिख दीजिए, प्लस 20 हुआ तो 120 हुआ। और यहाँ पे कितना कह रहा है, 30% की छूट, यानी 30% यानी 100 में 30 घट गया, कितना होता है 70। तो आप ऐसे ही कटा सकते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, बढ़ सकते 84, यहाँ पे कितना आ गया 12, और 12 गुना 12 कितना होगा 144, और 1 0 है, 0 बैठा दीजिए, ये हो गया आपका 1440 रुपये आपका आंसर हो गया। यही हो गया आपका आंसर, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछे, कितना क्वेश्चन घुरा फिरा कर पूछा है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए, 2 लाइन में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ हल कर दिए। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप लोग जो है इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोग का टाइम भी बचेगा और कम टाइम में जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन सही सोल्यूशन हो जाएगा। तो सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट 27 है। इससे पहले अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं फिर। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। कोई सा भी एग्जाम रहे, रेलवे का रहे या अग्निवीर का रहे, आर्मी का रहे, SSC-GD का रहे, कोई सा भी एग्जाम रहे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जाता है। तो देखिए, 2 संख्याओं का योगफल, योगफल में क्या होता है, जो एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः दिया है तो उनका संख्याओं का अंतर यानी माइनस पूछ रहा है। इससे पहले एक क्वेश्चन कराए हैं तो वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का, इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पर कितना है 33 है, 2 संख्या, तो हमको मानना पड़ेगा संख्या, डायरेक्ट लिख देते हैं 3x + 3y बराबर कितना है 33। तो इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या है 3, ये संख्या दिया हुआ ना 3x 3y हम माने, जैसे क्लास 10 में आप मानते थे, तो उसी तरह माने। क्यों माने, क्योंकि ये 3 से ही कटेगा, 2 से नहीं कटने वाला है, तो इसीलिए माने। तो x + y बराबर कितना आएगा, 11 डायरेक्ट हटा दीजिए, 33, कितना हो गया 11, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। और उसके बाद आगे देखिए क्या है, ये पहली संख्या होगा और गुना क्या होता है सूत्र, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM और गुना HCF, ठीक। तो हमको LCM बराबर ना LCM बराबर HCF कितना दिया है, यहाँ पे देखिए HCF ये कितना है 3, तो ये हो गया 3, और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या हो गया x और y, यही माने है। तो ये हो गया XY, और एलसीएम का वैल्यू निकालना है, एलसीएम कितना है 72, और ये 3 इसके इधर गुना में है तो इधर भाग आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 24 3 72। तो चलिए इसका प्रक्रिया थोड़ा इधर से लिया जाए, तो ये हो गया XY वाला कितना हो गया 24, XY बराबर कितना हो गया 24। तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ दिए, कितना हो गया 3 8 24। तो ये हो x का, ये 2 संख्या हो गया, 2 संख्या क्या है, ये 1 और ये 2, पहला संख्या x दूसरा संख्या y, तो ये हो गया x और ये हो गया 2, ठीक। तो चलिए अब जो है आगे की प्रक्रिया की जाए। तो x और 2, तो उन 2 संख्याओं का अंतर, तो पहला संख्या क्या है x है, तो आप देखिए x है तो पहला संख्या x लीजिए, थ्री एक्स यहाँ पे है तो 3x ले लेते हैं 3x, ये होगा पहला संख्या और ये होगा दूसरा संख्या, ठीक है। तो चलिए आगे की प्रक्रिया किया जाए, ठीक।
तो देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 3 है, और दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है 3x। ओ माय गॉड सॉरी, यहाँ पे देखिए ये हम क्या माने पहली संख्या, और ये क्या माने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या है 3x, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 गुना 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 9, तो पहली संख्या कितना हो गया 9। चलिए अब दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या क्या माने हैं यहाँ पे 3y, तो 3y, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना y का वैल्यू कितना 8 या 24 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या उन संख्याओं का अंतर यानी घटा, तो अंतर कर दीजिए, दोनों का अंतर कर दीजिए। तो ये हो गया 24 में 24 में 9 घटा कितना बचा, तो 15, ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं फिर। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। फिर से दोबारा बनाएंगे, कहाँ पर आप लोग को दिक्कत है आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आ जाए तो घबराने का कोई बात नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक सिर्फ यही है कि आप लोग अगर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अगर दोनों योगफल और गुणनफल दोनों दिया रहेगा, सिर्फ अंतर निकालने बोलेगा तो ये सब लॉजिक नहीं लगाना। यहाँ पे योगफल नहीं, गुणनफल नहीं दिया है, सिर्फ योगफल दिया है और एलसीएम और एचसीएफ दिया है, इसीलिए पहली संख्या दूसरी संख्या निकालना पड़ा। तो दोनों संख्या का अंतर ही निकालना, ठीक। अंतर यानी घटा हो गया, तो आपका आंसर 15 हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं फिर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से हल कीजिएगा। देखिए देखने में लग रहा है आसान है, लेकिन आसान है नहीं। तो चलिए देखिए आप लोग को आसान बना देते हैं, नहीं है तो फिर 1296 रूट के अंदर है, उसके बाद x इधर है और 2.25 दिया है और x का मान निकालने बोल रहा है, x बराबर 8। तो चलिए देखिए क्या प्रोसेस है इसका। तो 1296 का ये वर्गमूल है, इसका वर्गमूल कितना हुआ, ये 36 हो गया, और ये हो गया x और ये हो गया 2.25। इसको इधर से ये गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये इधर से गुना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलिए x गुना x स्क्वायर हो गया, और ये जो है 2.5 और गुना 36, तो ये जो हो गया ये x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 81.00। तो चलिए इसको आगे की हो, तो ये जो है x बराबर क्या हो गया रूट 81, क्योंकि दशमलव का बाद ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक। तो x बराबर कितना हो गया 9, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और जब भी बताएं तो क्वेश्चन को आप लोग जो है वीडियो रोक कर पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका हैबिट और बनेगा और अच्छे तरीके से तैयारी भी होगा, एग्जाम में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।